ये रही शमा। आप लोग इसके नाच और गाने से दिल बहलाओ। बाद में हम इसके हुस्न से अपना दिल बहलाएंगे। मान गए मक्खन सेठ, उस साले को अच्छा सबक। तुम अंदर कैसे आए? ये मुन्नी बाई का कोठा नहीं है, ये मेरा घर है। निकल जाओ यहां से। मुन्नी बाई का कोठा इस घर से ज्यादा ऊंचा है। शमा एक ही महफिल की जीनत बन सकती है, और वो महफिल है राजेश्वर की। शमा, हमारे साथ आओ। शमा नहीं जाएगी। तुम पुलिस को फोन क्यों नहीं करते? दौलत आ जाने से अक्ल नहीं आ जाती। पुलिस को बुलाकर अपनी इज्जत का जनाजा निकालना चाहते हो? हम तो बदनामे जमाना है। हमारी बदनामी के समंदर में एक गिलास पानी और घुल जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम इज्जतदार लोगों की इन काली करतूतों का जब तुम्हारी इज्जतदार सोसाइटी को पता चलेगा तो तुम सबका क्या होगा तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नाम ठीक ही रखा है, मक्खन। ठंडे लोगों में रहा करो, तब ये ठीक रहेगी। आग से खेलोगे पिघल जाओगे। शमा, ये तो हमारी बेइज्जती है। तुम्हारे मुंह पे तमाचा है माखन। चलो चलो, ये चलते हैं। शमा का काम है महफिल में जलना। हमारी महफिल में शमा खुद जलती है, जलाई नहीं जाती। मैं राजेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सेठ, राजेश्वर इतना खतरनाक आदमी है कि मौत भी उससे घबराती है। हम उसकी मौत से दोस्ती कर लेंगे। हमारा नाम भी माखन है। हम उसकी राह अपनी चिकनाहट से इतनी चिकनी कर देंगे कि वो हर कदम पे फिसलता ही रहेगा। बेटी, मैं लुट गई, मेरी बेटी बर्बाद हो गई। सरकार, मालिक, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। सरकार। घबराओ नहीं मुन्नी बाई, घबराओ नहीं। आज मेरा सपना पूरा हो गया। आज से कोठा बंद, इसके दरवाजे नाच गाने के लिए बंद। अब ना तुम तवाइफ हो और ना मैं मुन्नी बाई। अपना हिस्सा लो और दूर कहीं शहर में जाकर अपना घर बसाओ। और मैं भी अपनी बेटी को शहर में बुलाकर अपने पास रखूंगी और किसी अच्छे घराने में उसकी शादी करूंगी। चाची, ये सब कितना पैसा होगा? कम से कम 4 लाख रुपए होंगे। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। सेठ जी? हाँ, 5 लाख। लेकिन सेठ जी, राजेश्वर शमा की कीमत दे चुका है। मैं शमा की कीमत देने नहीं आया। तो फिर? तुम्हारी जुबान की कीमत देने आया हूँ। मेरी जुबान? हाँ, तुम पुलिस के सामने बयान दोगी कि राजेश्वर जबरदस्ती शमा को उठाकर ले गया। नहीं। और उसकी इज्जत लूट ली। नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ तो तुम्हें बोलना ही होगा मुन्नी बाई। उसने मेरे घर में घुस के मेरे दोस्तों के बीच मेरे मुंह पे चांटा मारा है, मुझे बेइज्जत किया है। अब जब तक मैं उससे बदला नहीं लेता, मैं चैन से नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। 6 लाख, 7 लाख, 7 लाख मुन्नी बाई, 7 लाख। बहुत बड़ी रकम होती है, सोचो मत, कर लो ये सौदा। मुझे मंजूर है सेठ जी।
7 लाख के लिए मुन्नी बाई 7 बार अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। जुबान क्या चीज है? मान ला और खरीद लो जुबान। हेलो, कमल स्पीकिंग। व्हाट? राजेश्वर और रेप? ओह नो। ठीक है, मैं भी आया। आइए, अपनी आंखों से देख लीजिए उस जानवर ने मेरी बच्ची को कैसे वहशी दरिंदे की तरह नोच डाला। मार मार कर इसे मना कर दिया है। कमल साहब, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि शमा की इज्जत लूटी गई है, उसके साथ बलात्कार किया गया है। ये रही आपकी फीस झूठ बोलने की। सरकार, पूरी बात बताते हुए मुझे शर्म भी आती है और याद करके मेरा दिल भी घबराता है, मगर मैं खामोश रहूंगी तो मेरी बेटी के साथ इंसाफ कैसे होगा? आधी रात गुजर चुकी थी, हम अपना गाना बजाना बंद करके सब सो गए थे कि अचानक ये शख्स राजेश्वर शराब के नशे में धुत हमारे घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर चला आया और कहने लगा, शमा कहाँ है? मैंने कहा, साहब, आधी रात गुजर चुकी है, हम भी तो इंसान हैं, हम अपना पेट पालने के लिए गाना गाते हैं, हमें भी तो थोड़ा आराम करने दीजिए। और कुछ कहे सुने बगैर शराब के नशे में वो मेरी बेटी के कमरे में घुस गया, मेरी शमा को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगा। मैंने उसे लाख मना किया, उसके हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन मेरी एक ना सुनी और मुझे ठोकर मार कर गिरा दिया। मेरी बेटी को उठाकर ले गया। मैं लुट गई सरकार, मैं लुट गई। रात काफी गुजर चुके थे, हम अपने कुछ दोस्तों के साथ एक पार्टी से आ रहे थे। रास्ते में हमने गाड़ी पान खाने के लिए रोकी। जैसे ही हम पान की दुकान पे पहुंचे तो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। हमने क्या देखा कि यह शख्स नशे में धुत अपने कांधे पे एक लड़की को जबरदस्ती लिए जा रहा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन थी? जी हाँ, जरूर बता सकते हैं। मैं घबरा कर चीख चीख कर आत्महत्या हो चुकी थी। उसी हालत में मुझे ये आदमी अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने मुझे पटक दिया, मुझे मारा और मेरे साथ। क्या किया तुम्हारे साथ? बोलो। मुझे इस वहशी दरिंदे ने बेइज्जत कर दिया और मेरी इज्जत लूट ली। जज साहब, ऐसे इंसान को सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए। कहिए मालिक, अब क्या कहना है आपको? कुछ जवाब है आपके पास? सबकी जबानें बिक चुकी हैं, सबकी जेबें भर दी गई हैं, इसीलिए मुंह से खरीदे हुए अल्फाज निकल रहे हैं। हमें किसी की परवाह नहीं है करिए, हमें कमल पे पूरा भरोसा है। वो भी बिक चुका है मालिक, वो भी बिक चुका है। नहीं, कमल कभी नहीं बिक सकता। पूछिए अपने दिल से, आपकी बेगुनाही का सबूत पैदा करने के लिए क्या किया उसने। आज मैं उनसे मिलने गया था, मिलने से इनकार कर दिया। जब उनकी तरफ देखता हूं तो नजरें चुरा लेते हैं। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। करीम मियां, तुम सच कह रहे हो? बरसों से आपका नमक खा रहा हूं मालिक, झूठ नहीं। गवाहों के बयानात
डॉक्टर की रिपोर्ट और दूसरे सबूत जो सरकारी वकील ने पेश किए हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि मुलजिम राजेश्वर ने शमा को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी इज्जत लूटी, यानी बलात्कार किया। इसलिए ये अदालत मुलजिम राजेश्वर को जेर दफा 376 ताजीरात हिंद के तहत 7 साल कैद ब मुशक्कत की सजा देती है। नजरें वो चुराता है जिसके मन में चोर होता है, और चोर का कोई ईमान नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। ये झूठ और दिखावे के आंसू संभाल कर रखिए कमल साहब, कभी काम आएंगे। श्याम, मेरे जज्बात, मेरी दोस्ती, ये सब दिखावा है, फरेब है। दौलत की छुरी की धार बहुत तेज होती है। ये कानून की वर्दी पहनने वालों के हाथों सच्चाई और कानून का खून करवा सकती है, दोस्त के हाथों दोस्ती का खून करवा सकती है, जैसे आज हो गया। नहीं श्याम, नहीं। कमल अपनी जिंदगी को मौत के हाथों बेच सकता है, मगर अपना फर्ज, अपनी वर्दी, अपनी दोस्ती को रिश्वत के गंदे हाथों दागदार नहीं होने दे सकता। यही ढोंग और मक्कारी करके तुम सारी जिंदगी दुनिया के सामने ईमानदारी और वफादारी का खेल खेलते रहे हो। ये तुम नहीं, तुम्हारी गंदी आत्मा बोल रही है, जो जुर्म और पाप की गंदगी में डूब चुकी है। अपने गुनाहों पर अल्फाज के पर्दे डालने की कोशिश मत करो कमल। पर्दे डालने की जरूरत पड़ती है तुम जैसे झूठे लोगों को। तुम्हारा ये तंज, तुम्हारा ये इल्जाम एक खिसियानी बिल्ली की तरह है जो अपने दोस्ती के नाखून से कानून के खंभों को खरोचना चाहती है। हम थूकते हैं ऐसी दोस्ती पर। थूको अपनी जिंदगी पे श्याम, थूको अपनी ऐसी गिरी हुई हरकतों पे। ठीक है एसपी साहब, आज जिस तरह हम खरीदने वाले दुश्मनों और बिकने वाले दोस्तों के बीच में पिसकर रह गए हैं, 7 साल बाद जब हम लौट के आएंगे तो तुम्हें दुश्मनी और बदले की चक्की में इस तरह पीस कर रख देंगे कि ना तुम जी सकोगे ना तुम्हें मौत आएगी। एक बात और सुन लो, आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। समझ गए? आज का दिन, आज की तारीख, आज का साल याद रखना, याद रखना। आने के बाद हम तुम्हें बताएंगे इज्जत क्या होती है और उसे कैसे लूटा जाता है। मेरे सामने से हट जाओ सुधा, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं भैया नहीं, ये क्या किया तुमने? जिस आदमी ने तुम्हारी बहन की इज्जत बचाई
उसे बेआबरू होने से बचाया। उसकी भलाई का बदला तुमने ये